किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप दिल्ली में? बीजेपी। बीजेपी क्यों नौशाद? बीजेपी सही कर रही है काम। अब केजरीवाल तो झूठी बोलता रहता है वैसे। और मौलवियों की सैलरी 18 से 19 महीने से नहीं दी गई है, उन्होंने काम केजरीवाल के घर के। बजट नहीं है तो कहाँ से देंगे ये तो बताओ। हम लोग तो राम भक्त है जी, हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं शुरू से। बदलाव करेंगे। बदलाव में आप किसे वोट देने वाले? बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं जो उनको अशोक गोयल। हाँ जी। बीजेपी जो भी किया है ना वो देश हित के लिए किया है, बाकी सब बिजनेस बना रखा है राजनीति को। मोदी क्यों? भाई वो हमारे देश के लिए क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी जाओ धक्के ही खाने पड़ते हैं हमें कुछ नहीं मिला। हमें तो भाई देखो कमल को ही देना है बस। बीजेपी को ही देते हैं हम तो। किसे वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी। कुछ नालियाँ नूलियाँ हुई है, 10 साल से तो कुछ हो ही नहीं रही, कर ही नहीं रहे। इतना विधायक रहने के बाद में करना चाहिए ना। यहाँ कोई काम नहीं होता, यहाँ नाली वाली भरी रहती है, बाथरूम सब। क्या नाम है सर आपका? नौशाद अली। नौशाद अली। नौशाद जी, ये बताइए इस बार 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा की वोटिंग है। 8 तारीख को किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप दिल्ली में? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों नौशाद? बीजेपी सही कर रही है काम। अब केजरीवाल तो झूठी बोलता रहता है वैसे। ये करूँगा वो करूँगा लेकिन कुछ करता नहीं है। जब रोज़गार होगा तो जब तो सब कुछ होगा। बस फ्री करने से खाना तो मिलेगा नहीं, या भी क्या कहते हैं कुछ करने से फ्री मिल जाएगा। जब मेहनत करेंगे जब भी पैसा होगा, रोज़गार होगा तो उससे ही है ना। बीजेपी रोज़गार तो दे ही रही है, कैसे करके इस वजह से। तो नौशाद जी, इसी के साथ ये भी तो कहा जाता है कि हम दिल्ली में विकास कर रहे हैं, गरीबों का ध्यान रख रहे हैं, गरीबों का विकास कर रहे हैं। तो क्या आपकी नज़र में गरीबों का विकास किया गया है? विकास आप बताइए ना, क्या करा विकास? रोज़गार होगा तो हम 10,000 रुपये बिजली का बिल भर देंगे। अगर पैसा ही नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा तो 1 रुपया भी नहीं भर पाएंगे बिल। क्या चीज़ करा है ये बताओ। सरकार को भी नुकसान हो रहा है जो फ्री पैसा, बिजली फ्री कर दी 200 यूनिट, और क्या कहते हैं बिजली का वो कर दो, कई आइटम। अब 2100 की पंजाब में तो दिए नहीं, 1000 रुपये। अब यहाँ पे 2100 रुपये 50 लाख औरतों का इनसे वो हुआ है अभी। 2100 रुपये से कितने हो गए? 25,000 करोड़ रुपये हो गए। कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे हर महीने? चलो एक बार की होती ना, एक बार दे देंगे चल जाता। हर महीने देगा, कहाँ से देगा? वो सरकार का तो नुकसान होएगा। या तो रोज़गार दो, फिर तो कहीं से भी कर लो। नौशाद जी ने कहा कट्टर ईमानदार हैं हम और हमारी सरकार ही दिल्ली में विकास करती है। अब ये तो आप देखो ना, ईमानदार तो सभी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ मैं ईमानदार हूँ, लेकिन कौन होता है ईमानदार? तो इस समय पर अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का विकास नहीं किया, पर अपना करूँगा शीश महल बना। हाँ, 200 करोड़ पता कितने लगाए उसमें, जिसमें ऑफिस में बैठते हैं। हाँ शीश महल। हाँ। क्या ये ऐसे जो उन्होंने कहा था कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे और हम कभी भी बंगला नहीं लेंगे आपकी से, क्या इस तरीके की बातें सुन के आपको लगता है कि केजरीवाल वही है 2013 वाले? मैं वही तो, मैं सब अपने आप को सच्चा मानते हैं, लेकिन अब सब चीज़ ले ली ना, नो हाथ में नहीं लूँगा, वहाँ रख दो, बाद में ले लूँगा जी। वही वाली बात होती है। नो मैं ऑफिस वो नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा। अब सब चीज़ ले रखी है, सब सिक्योरिटी भी सब कुछ ले रखी है। क्या चीज़ मना करा उन्होंने बताओ? क्या कराया हम लोगों के लिए? बिजली का बिल का फ़ायदा सबको मिल रहा है, लेकिन नुकसान किसे हो रहा है? सरकार को। रोज़गार है कुछ भी? ये बताओ। तुमने अस्पताल चालू सही करवा दिए, वो करवा दिए, सरकार भी तो कमाएगी जब भी तो देगी उनकी तनख्वाह, पुलिस वालों की, बिजली वालों की, किसी की भी। कहाँ से आएगा वो पैसा? वो तो नुकसान ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि फ्रीबीज देने के लिए राज्य सरकारों के पास पैसा है, पर जो पेंशन वाले जज हैं उनकी पेंशन नहीं दी जा रही है। वो उसी चीज़ को तो देखो ना, अब जब नहीं दी जा रही तो कहाँ से क्या करेंगे? जब पैसा होगा उसमें बजट में तो जब सबको दिया जाएगा। अब पेंशन रुक जाती है 2-3 दिन में, बैलेंस आता है तो हो जाती है पेंशन, नहीं आता तो बैलेंस खत्म हो जाता है। ये बताइए, पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मौलवियों को भी 18,000 की सैलरी दी जाएगी, और मौलवियों की सैलरी 18 से 19 महीने से नहीं दी गई है। उन्होंने कहा केजरीवाल के घर की। बजट नहीं है तो कहाँ से देंगे ये तो बताओ भाई। रोज़गार होगा तो सब बजट होगा। सरकार के पास पैसे ही नहीं जा रहा। अब बस फ्री कर रखी है आधी लेडीज, और इतनी बस कर रखी है, बस को कम करें तो एक मार्शल बैठा दिया, मार्शलों की तनख्वाह फ्री जा रही थी। लाल बत्ती पे वो आदमी खड़े कर देते हैं, उनकी तनख्वाह फ्री जा रही है। वो सरकार से ही तो जा रही है, ये अपने घर से दिए हैं, तो ये बताओ। तो उस सरकार का तो बैलेंस खुद ही ख़त्म होगा। कहाँ से देगी वो पेंशन, और कहाँ से वो उनके पैसे देंगे? जो सरकारी पुलिस वाले हैं, जैसे मिलिट्री वाले फ़ौज में है, वो कमा के तो देते नहीं है। अस्पताल वाले हैं, उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी? ये बताइए ना। तो ये इस बार आपने कहा कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, तो बीजेपी की सरकार नौशाद जी आप क्यों चाहते हैं? बस ठीक चल रही है बीजेपी के, कोई नुकसान कोई है किसी चीज़ का। अपना कैसे ही करके रोज़गार निकाल तो रही है। अभी यहाँ पे फ्लैट भी दे के गए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उन्होंने अभी एक बिल्डिंग बनाई है तो कितने आदमियों को रोज़गार मिला होगा उससे? वो मैं बता रहा हूँ, तो कितने जनों को रोज़गार मिला होगा? सीमेंट वालों को, लेबर को, रोड़ी वालों को, लोहे वालों को, सबको रोज़गार मिला। तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लाओ ना। बिजली और पानी फ्री करने से क्या फ़ायदा? मेरा तो ये सोचना है, अगर पैसा है हम पे तो 10,000 रुपये बिल भी भर देंगे। रोज़गार है तो, रोज़गार ना है तो 2 रुपये भी नहीं भर पाएंगे। बात खत्म हो गई। क्या काम करते हैं नौशाद जी?
वो वेल्डिंग की दुकान मेरी थी जो। वेल्डिंग की दुकान आपकी है, तो ये बताइए क्या जिस तरीके से आप लोग काम करने वाले यहाँ रहते हैं, आप लोगों की कॉलोनियों में कुछ काम किया गया है? जैसे कहा गया था कि हम नाली, सीवर, गड़ियाँ। वो तो मैं बताऊँ, कोई भी नेता होता है वो तो करवाएगा ही, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का, उससे अलग कुछ करवाया हो किसी ने, कोई भी पार्टी आया वो तो करवाएगी। नाली सड़क का तो इतना तो करवाती है ये सब, क्योंकि बजट पीछे से आता है। अपने पास से कोई करवाया तो जब माना जाता है ना, नो अपने पास से मैंने ये करवाया है, सरकार का पैसा लगा के। जो शराब घोटाला हुआ था वो भी मुद्दा उठाया जा रहा है, उस पर क्या? शराब शराब वराब नहीं पीता मैं, लेकिन वो तो उसकी घोटाला तो घोटाला ही है। वो जब केस चल रहा है तो कोई ना कोई तो बात होगी, ऐसी बात तो है नहीं। अब वैसे तो दारू 100 रुपये की है, जब फ्री भी कर दी और जगह जगह ठेके खुलवा दिए पैसे ले लेके, हमने तो ये सुना है। अब उन्होंने लिए नहीं लिए ये तो सरकार ही बताएगी, केस चल रहा है इस चीज़ पे। यहाँ के जो विधायक हैं अखिलेश त्रिपाठी और इसी के साथ बीजेपी ने अशोक गोयल के लिए टिकट दिया है, तो कैसा मुकाबला रहने वाला है सर? और जनता जो है वो अभी तो इलेक्शन पे ही पता चलेगा, अभी इतना प्रचार नहीं है, दोनों टाइम पे ही पता चलेगा, जब इलेक्शन के टाइम पे। बीजेपी। सर जी क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। तरुण जी ये बताइए, अब श्रवण कुमार जी ये बताइए, अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या 10 से 12 सालों में आपके इस एरिया में कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ, आपके सामने है, बिल्कुल देख रही हूँ, हाल बुरा हाल हो रहा है। बहुत बुरा हाल है। तो सर ये बताइए, अब चुनाव आ रहे हैं तो क्या आप फिर से एक बार अखिलेश त्रिपाठी को मौका देंगे या बीजेपी के अशोक गोयल को मौका देंगे या कांग्रेस को? हम लोग तो राम भक्त है जी, हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं शुरू से, बिल्कुल। आपको लगता क्यों है कि बीजेपी यानी कि जो अशोक गोयल है यहाँ से वो बेटर है? जो अच्छे काम करेगा उसी को देंगे जी। क्या लग रहा है केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने कहा कि हम तो भगवान के भी वक्त हैं? सबसे बड़ी समस्या है कि फ्री वाला काम क्यों कर रहे हैं, लोगों को बिल्कुल ये फ्री को दे करके ना, और लोगों को निकम्मा कर दिया इन्हें। क्यों दे रहे फ्री ये? हम भी उस जगह है, क्यों दे रहे हैं हमें फ्री? जो गवर्नमेंट को जो चाहिए वो हमारे से लेना, हम उससे के लिए मना नहीं है, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन फ्री क्यों दे रहे हैं? क्या लग रहा है सर, आने वाली 5 तारीख को यानी कि 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, 8 तारीख को दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? अब सरकार का तो ये पता नहीं है जी, लेकिन इतना पता है कि ये सब जो है ना गलत नहीं देख, मतलब आपको लगता है किसकी सरकार देखना पता चाहते नहीं है। हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किस? हम तो बीजेपी के हैं जी, बीजेपी को देखना बिल्कुल चाहते है, बिल्कुल। हैं। आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली का वो ईमानदार पार्टी है, हमारे ईमानदार पार्टी है ना, वो गलत चीज़ से कोई भी गलत करे उसको सजा देते हैं वो, और वो सही करते हैं। हाँ, हर जगह है, दिल्ली में कोई हर राज्य में है, गलत करने वाले को कभी नहीं छोड़ते हैं वो। केजरीवाल कह रहा हम ज्यादा ईमानदार कोई नहीं, हम कट्टर। आप ईमानदारी देखो ना, सामने ही है आपके, इससे ज़्यादा क्या बोले? अखिलेश त्रिपाठी यहाँ पर आके आप लोगों का हाल चाल पूछते हैं या कहते हैं कि काम हुआ ना चाहिए? ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो जब जरूरत पड़ते है तो आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। काम जब इलेक्शन के टाइम ही सारे आते हैं बस, वैसे कुछ नहीं होते हैं, और कुछ नहीं होता है काम। क्या नाम है आपका? नवीन वर्मा नाम है। नवीन जी ये बताइए, आज यहाँ पर 10 से 12 सालों में कैसा काम रहा है आपके? काम बहुत बेकार हुआ है मैम, बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं होती ना। हमारा यहाँ का वो MLA उसको दिखाया भी 2-3 बार, आया भी, कह रहा बनवाएंगे करवाएंगे, लेकिन काम नहीं हुआ। अखिलेश त्रिपाठी एक बार भी नहीं सुना? नहीं सुना। तो ये बताइए, अब चुनाव आ रहे हैं तो आप अखिलेश त्रिपाठी को वोट देंगे, फिर एक बार ही अशोक गोयल? जो काम करेगा हम उसको वोट डालेंगे मैम। तो अभी 12 साल में तो आप कह रहे हैं कि त्रिपाठी जी ने कुछ काम नहीं किया, तो इस बार आप बदलाव करेंगे या फिर से उन्हें मौका देंगे? बदलाव करेंगे। बदलाव में आप किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं जो उनको दें। अशोक गोयल। हाँ जी, तो आप चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो पूरी दिल्ली में आए इस बार? बिल्कुल मैम। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है वो कितना बदलाव कर सकती है, और क्या लग रहा है कि हमारे आगे तो आई नहीं है, अब आएगी तो देखेंगे कैसे होगा काम। कैसे होगा? हाँ जी। लग रहा है कि ये मॉडल टाउन है, यहाँ पर मॉडल टाउन की ही जगह है, जिस तरीके की यहाँ व्यवस्था है? नहीं मैम, कुछ नहीं लग रहा? नहीं। केजरीवाल कहते हैं हमने दिल्ली को लंदन बनाया, पेरिस बनाया, नहीं सुनवाई होती ना, सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल नहीं हो रही। सब जगह घूमे हैं हमने, MCD की तरफ भी घूम लिए, इधर विधायक के पास भी घूम लिए, ये किसी ने नहीं सुनी हमारी। नहीं। जब विधायक से आप कहते हैं जो अखिलेश त्रिपाठी हैं, तो वो क्या कह के माने? नहीं, आए थे, देख के गए थे, कह रहे बनवाएंगे करवाएंगे काम, लेकिन दोबारा फिर करवाए नहीं। 2012 से अभी तक 15 सालों में नहीं दिखा उनका काम। नहीं आए ना फिर। 15 सालों में एक बार भी नहीं देखा गया। नहीं। क्या नाम है माता की? देखिए मैम, बीजेपी जो भी किया है ना वो देश हित के लिए किया है, बाकी सब बिजनेस बना रखा है राजनीति को। सब ने जितने भी हो, हम नाम नहीं कहेंगे केजरीवाल, ये बीजेपी को छोड़कर सब ने जो है ना ये राजनीति को बिजनेस बना दिया है। दिल्ली में अखिलेश यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल को? हाँ, तो अखिलेश यादव भी आ गए हैं केजरीवाल के साथ? तो कर दो भाई, राजनीति है उनकी। हम तो मोदी। मोदी
मोदी क्यों क्यों वोट दें? भाई वो हमारे देश के लिए, हाँ, और वो हमारे भगवान राम भगवान के लिए, बस 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 इसलिए केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे? हमें बस फ्री नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बस नहीं रोकी जाती। हाँ, और क्या बोलते हैं, हमारी नाली, हमारी झुग्गी के हाल, हाँ, और क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी जाओ धक्के ही खाने पड़ते हैं हमें। हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो भाई देखो कमल को ही देना है बस, हाँ बस। तो ये बताइए, आपने कहा आप कमल को वो वोट देना चाहती हैं, इसी के साथ ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम महिलाओं के लिए चीजें कर रहे हैं, 2100 रुपए देंगे, ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब बस ही नहीं रोकी जाती तो कौन देगा 2100 रुपए? कोई नहीं देगा 2100 रुपए, ये तो फालतू है। हाँ हाँ बस, अब भरोसा नहीं है भरोसा। तो ये बताइए, आपके इलाके में 10 से 12 सालों में कितना काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, ये देख लो, नाली भरी तो है, ये काम हुआ है? हाँ नाली भरी हुई है, हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ। नालियां बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, सीवर डलवाएंगे, तो क्या पैसा डले तो है सीवर, देख लो आप, खुद देख लो, पूरी पूरी अंदर चले जाओ आप, अंदर चले जाओ। पीने का पानी तो आता है, लेकिन कभी कभी गंदा आता है, बहुत गंदा आता है, पीला पीला आता है। हाँ, है तो लंदन, घूम लो आप, घूमो ना, और कुछ। 8 तारीख को आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? बीजेपी। तो अब चुनाव आ रहे हैं, 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस बार दिल्ली में? बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार क्यों देखना? मैडम, जो यहाँ का अखिलेश प्रदीप त्रिपाठी जो विधायक है, बिल्कुल नहीं सुनाई हो रही है। आए भी थे, उनको दिखाया भी था, कई सालों से बोल रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी नाली जाम पड़ी हुई है, पूरी गटर जाम पड़ा है, हम अपने हाथों से खुद खोलते हैं वो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने फ़ोन भी किया, व्हाट्सएप भी करा, हर चीज़, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। मैडम, आप अंदर जाके देखो तो सही, बहुत बुरी हालत है। छोटे छोटे बच्चे, घरों में पानी भर जाता है, कीड़े आ जाते हैं पानी के। बिल्कुल मैडम, शौचालय भी बनवाया है तो शौचालय के दरवाजे टूटे हुए हैं, भर जाता है पूरा रोड, पूरा भर जाता है, गंदा पानी बहता है, उसमें गंदी चीज़ निकलती है, सारी चीज़। छोटे छोटे बच्चे उसमें पैर हाथ वगैरह, अच्छा नहीं लगता है इससे। कोई ईमानदार नहीं है मैडम, बहुत बार देख लिया। जो काम किया है विकेश शेट्टी जी ने काम किया है यहाँ पे थोड़ा, वो खाली महिलाओं को 20-20 हज़ार रुपये लोन दिया है, और बाकी दीपावली वगैरह आती है तो मिठाई के डब्बे वगैरह, दिए वगैरह देते हैं। हाँ, वो विकेश शेट्टी ने। शेट्टी हैं ये बीजेपी की तरफ से? हाँ जी, वो निगम पार्षद जी है विकेश शेट्टी जी यहाँ के। हाँ, काम वो दिल से करते हैं, कभी भी चले जाओ मिलने, टाइम टेबल से अपना बता देते कि हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं जब मर्जी आओ, खुला हुआ है दरबार। तो ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपकी कॉलोनियों में स्लम्स में काम नहीं किया गया है, तो अब जो बात की जा रही है, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे और विकास करेंगे दिल्ली को, इन तमाम चीज़ों पे आप भरोसा करते हैं? बदलाव बिल्कुल मैडम, नहीं करता भरोसा, क्योंकि पंजाब में भी बोल रखा है लेकिन दिया नहीं। पंजाब में यहाँ कहाँ से दे देंगे बताओ? पंजाब में तो उनकी सरकार है ना अभी, तो वहाँ नहीं दे रहे तो यहाँ कहाँ से दे देंगे? जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारी सरकार है, दे देंगे, कभी भी ऐसे? बिल्कुल नहीं मैडम, आज तक नहीं दिया है। शौचालय साफ नहीं किया तो 2100 रुपये कहाँ से दे देंगे वो? ये तो भी सोचो ना। अब ये बताइए, शराब घोटाला जो हुआ, ये मुद्दा भी बड़ा उठाया जा रहा है। हाँ जी, एक के साथ एक शराब घोटाले का। वो तो मैडम जैसे पंजाब में लोग बेवड़े हो रहे हैं, शराबी हर घर में शराबी हो गए, जो पहले कम पीते थे अब ओवरलोड पीने लगे। दिल्ली में भी वही हालत शुरू होने वाले थे, वो तो रोक लिया। ऊपर केंद्र सरकार ने अपना दबदबा बनाया, जब जाके रुका, नहीं तो इधर भी सारा वही हो जाता। ये बताइए, आपने कहा दिल्ली में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, बीजेपी से लगाव और बीजेपी की सरकार आप क्यों चाहते हैं? मैडम, एक बार आनी चाहिए मोदी के रहते हुए। मोदी ने जो बोला है वो करा है, ये हमने देखा है। मोदी के कार्यकाल में एक बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी को ही देते हैं हम तो। बीजेपी क्यों सर? बीजेपी ही देते हैं हम शुरू से ही। संतोष जी, 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है, किसे वोट करने जा रहे हैं इस बार? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी क्यों सर? बस अपना ऐसे अपना पसंद। नाली और गलियों में क्या यहाँ पर गलियों का निर्माण हुआ है या फिर नहीं? गली का अपने अपने आगे आगे काम कर लेता है, कोई नहीं करता है कुछ, अपने अपने कर रहा है। देखिए, यहाँ पर पीछे जो है, मैं देख पा रही हूँ कि पीछे जो है वो अच्छा, ये जो पीछे चूल्हे बने हुए, इसी पे खाना बनाते हैं? हाँ, इसी पे बनता है, चूल्हे पे बनता है खाना। लेकिन गैस दिल्ली से है जैसी नहीं, राजधानी में भी लोग जो है वो चूल्हा जलाने के लिए मजबूर हैं आज भी। चूल्हे पे बनाती हूँ, लक्कड़ बीन के लाती हूँ, खाना बनाती हूँ। इससे आपको लिए कितनी ज्यादा समस्या होती है ना?
और क्या, चूल्हे पे बनाने से कितना होता है, धुआं होता है घर में। क्या करूँगी, खाना तो बनाना पड़ता है, खाना तो खाना पड़ेगा ना, रोटी तो बना के भूखा तो नहीं रहूँगी ना। देखिए, एक तरफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के यानी कि अन्य राज्यों की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उज्ज्वला योजना जो है वो दी गई है। और कहीं जैसे कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में तो जहां पर गैस जलाई जा रही है, पर देखिए दिल्ली जैसे शहर में जो है वो आज भी लोग चूल्हे पर खाना बनाने के लिए जो है वो मजबूर हैं, जिनसे कि इन तमाम लोगों के लिए कितनी ज़्यादा परेशानियाँ होती होंगी। मैम, क्या नाम है आपका? हमारे नाम बीना है। बीना जी, ये बताइए, मॉडल टाउन विधानसभा, मॉडल टाउन इतनी बड़ी बात कही जाती है कि मॉडल टाउन, और यहाँ पर इस तरीके का बुरा हाल है। क्या 10 से 12 सालों में कुछ काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। मैम, अब जैसे कि चुनाव आने वाले हैं 2025 के विधानसभा के, 5 तारीख को वोटिंग है, तो इस बार आप किसको वोट करने वाली हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? अभी तो पता नहीं किनको वोट दूंगी, अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, तो क्या 10 से 12 सालों में जो वादे किए गए थे वो काम हुए हैं? नहीं, अभी तो नहीं हुए, लेकिन बोल रहे हैं अब हो जाएंगे काम। 10 से 12 सालों में अब नहीं हुए, अब हो जाएंगे। कितनी समस्या है आपके इस झुग्गी कॉलोनी में? बहुत समस्या है यहाँ पे। यही कि चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, लक्कड़ बीन के लाना पड़ता है, अरे यही काम होता है और कुछ नहीं। ये बताइए, यहाँ के जो विधायक हैं अखिलेश त्रिपाठी, क्या वो कभी आए और आप लोगों का जायजा और हाल पूछा कि यहाँ हाल बेहाल है तो आपकी मदद की जाएगी? आता है यहाँ पे, हाँ, पूछना आता है, पूछ के जाता है यहाँ से। काम किया है कि पूछ के जाते हैं बस? नहीं, जब वोट आता है जब पूछने आता, नहीं तो नहीं। हाँ, जब वोट लिख जाता, जब पूछने आता है। नाली तो वही बनवाया। इसी के साथ देखिए, आगे चल के मैं जो है वो महिलाओं से यहाँ पर बात करूंगी कि देखिए किस तरीके से नालियों का यहाँ पर हाल है और किस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं या फिर नहीं दी गई हैं। ये तमाम सवाल जो है वो यहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे। नालियाँ जो है और गलियाँ जो हैं वो थोड़ी सी टूटी हुई जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ यहाँ रहने वाले लोगों से भी हम पूछेंगे कि उन्हें जो है वो इन तमाम चीज़ों के चलते कितनी ज़्यादा परेशानियाँ जो हैं वो हो रही हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विलास है जी। सर, ये बताइए, यहाँ इस एरिया में, ये जो मॉडल टाउन विधानसभा का एरिया है, यहाँ 10 से 12 सालों में कितना काम हुआ है? क्या जो वादे किए गए थे, नालियों से लेकर साफ सफाई, पीने का पानी, क्या है वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर पूरी हुई हैं या फिर सिर्फ एक चुनावी वादे? आप देख ही रहे हो, कुछ नालियाँ नूलियाँ हुई है, 10 साल से तो कुछ हो ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। इतना विधायक रहने के बाद में करना चाहिए ना। आप ही देखो, नहीं, कुछ भी काम नहीं हो रहा जी। तो सर, आप जैसे कि चुनाव आने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली को जो है वो लंदन पेरिस बनाएंगे, इस तरीके की बातें करते हैं, तो क्या आपकी कॉलोनी में आपको लगता है कि लंदन पेरिस बनने के इस तरीके के काम किए गए? आप तो देख ही रहे हो, बुरा हाल तो वही है। तो क्या इस बार आप अखिलेश त्रिपाठी को वोट देंगे या कांग्रेस के किसी प्रत्याशी या बीजेपी? देखो जी, जो समय बताएगा जी, जो करेंगे वो उन्हीं के लिए करेंगे। अभी देख ही रहे, 40 साल तो हो गए यहाँ पे करते करते, कुछ नहीं हुआ। ये बताइए, आपने 2020 में किसको वोट दिया था? मैंने भाजपा को दिया था जी, बीजेपी। तो इस बार आप बदलाव करेंगे? मतलब भाजपा की तो चलो सरकार आई नहीं है, तो क्या फिर एक बार आप भाजपा को मौका देना चाहेंगे या बदलाव करेंगे? बीजेपी की है जी, हम बीजेपी को देंगे। आपको क्यों लगता है सर बीजेपी बेटर है? बेटर है, काम कर रही जी। और अखिलेश त्रिपाठी के बारे में कहेंगे जो यहाँ से 2013 से विधायक है? विधायक है जी, मगर क्या करेंगे, काम ही नहीं कर रहे हो तो क्या करें फिर? क्या कहेंगे मैम, यहाँ कुछ 10 से 12 सालों में कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ? मैं अभी पहली बार आई हूँ, मैं क्या बताऊँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देख रही हो, आप भी यहाँ से गली से पूरे आए होंगे। सारे गंदी पड़ी है नालियाँ, सफाई तो हो ही नहीं रही है। भाई, क्या नाम है आपका? प्रदीप वर्मा। प्रदीप जी, ये बताइए 10 से 12 सालों में कैसा काम रहा है आपके इस यहाँ? यहाँ कोई काम नहीं होता, यहाँ नाली वाली भरी रहती है, बाथरूम सब बेकार रहता है हमेशा, कोई काम नहीं होता यहाँ पे। कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। कह रहे थे केजरीवाल, हमने तो दिल्ली को चमका दिया, लंदन पेरिस बना दिया। अरे पानी भी तो भरा रहता है यहाँ पे पूरी जगह, बाथरूम भी ऐसे कभी होता है चालू, कभी नहीं, कभी खराब। यहाँ पे भी पूरा भर जाता है, पूरा पानी पानी हो जाता है। पूरा पानी पानी। हाँ। तो ये बताइए, आप 2020 में जब चुनाव हुए थे तब आपने किसको वोट दिया था? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? बीजेपी को। तब उस टाइम पे बीजेपी को वोट दिया था। तो अब 2025 में चुनाव आ रहे हैं, अब आप किसे वोट देंगे?
बीजेपी को। बीजेपी को ही वोट क्यों देना चाहते हैं? यहाँ पर अखिलेश त्रिपाठी जो कि 2013 से विधायक हैं, उन्होंने जो वादे किए, अपना वो है, मुझे बीजेपी सपोर्ट करता है इसलिए बीजेपी को दूंगा मैं। तो केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? काम होता ही नहीं है यहाँ, पानी वानी सब भरा रहता है, बाथरूम जाते हैं, कभी आता है कभी पानी नहीं आता, कभी पूरा बेकार हो जाता है। इस वजह से केजरीवाल कह रहे थे लंदन बनाएंगे। देने वाले यहाँ पे बहुत बंदे हैं जो केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं। हम तो कमल वाले को देते हैं। मैं तो कमल वाले को देता हूँ। चलिए सर, क्या नाम है आपका? चलिए कुछ और लोगों से आगे चल के बात करेंगे। और यहाँ के लोगों का कहना है कि नालियों में जो है वो पानी यहाँ पर भरा हुआ है, साफ सफाई जो है वो की नहीं जा रही है। और अखिलेश त्रिपाठी जो कि आम आदमी पार्टी के सालों से विधायक हैं, 2013, 2015 और 2020, यानी कि लगातार कई सालों से जो है वो यहाँ की जनता जो है वो अखिलेश त्रिपाठी को वोट देकर बार बार जिताया है। पर नतीजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरकार होने के बावजूद भी आखिरकार किस तरीके की व्यवस्था में रहने के लिए जो है वो यहाँ के लोग मजबूर हैं।